तुर्कमेनिस्तान के दिल में काराकुम रेगिस्तान है। दूर दूर तक रेत ही रेत। लेकिन इसी बंजर जमीन पर एक ऐसी चीज है जो कुदरत के नियमों को चुनौती देती है। दारवाजा गैस क्रेटर। इसे डोर टू हेल यानी नर्क का द्वार भी कहते हैं। ये आग का गड्ढा दिन रात जलता रहता है, इंसानी गलती और कुदरत के कहर की निशानी। इसकी लपटें डरावनी रोशनी बिखेरती हैं। धुआं आसमान में उठता रहता है जो मीलों दूर से दिखाई देता है। तेज गर्मी और गंधक की बदबू जमीन के नीचे की ताकत की याद दिलाती है। ये खूबसूरती और खतरे का अजीब मेल है। एक ऐसा नजारा जिसने दुनिया भर के लोगों को मोहित कर लिया है। दारवाजा गैस क्रेटर की कहानी 1971 में शुरू होती है, सोवियत संघ के आखिरी सालों में। भूवैज्ञानिक काराकुम रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें बहुत बड़ा भंडार मिल गया है और खुदाई शुरू हो गई। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। जैसे ही ड्रिल जमीन में गहरी हुई, वो एक बड़ी गुफा की छत में घुस गई। जमीन धंस गई, ड्रिलिंग रिग को निगल गई और रेगिस्तान में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। मीथेन गैस, जो हवा से हल्की होती है, गुफा से बाहर निकलने लगी। आसपास के गांवों के लिए खतरा बन गई। इस मुसीबत से निपटने के लिए सोवियत वैज्ञानिकों ने एक फैसला लिया। उन्होंने गैस को जलाने का सोचा, ये सोचकर कि कुछ हफ्तों में ये जलकर खत्म हो जाएगी। उन्हें क्या पता था कि उनके इस फैसले का असर दशकों तक रहेगा। दारवाजा गैस क्रेटर इंसानी गलती की निशानी, लगभग 70 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा एक गोल गड्ढा है। इसके किनारे टेढ़े मेढ़े हैं, उस जबरदस्त धमाके की याद दिलाते हैं जिसने इसे बनाया। क्रेटर के अंदर आग का भयानक तूफान है। हजारों छोटी छोटी लपटें हवा में उठती हैं, मीथेन गैस से जलती रहती हैं। ये मीथेन काराकुम रेगिस्तान के नीचे एक प्राकृतिक गैस भंडार से आती है। प्राकृतिक गैस, जिसमें ज्यादातर मीथेन होती है, लाखों सालों में जैविक पदार्थों के सड़ने से बनती है। ये भंडार अक्सर झरझरा चट्टानों की परतों में फंसे होते हैं, जिनके ऊपर अभेद्य परतें होती हैं जो गैस को बाहर निकलने से रोकती है। सोवियत ड्रिलिंग ने गलती से इस परत को तोड़ दिया, जिससे मीथेन बाहर निकली और दारवाजा गैस क्रेटर बना। सदियों से काराकुम रेगिस्तान में घूमने वाले खानाबदोश कबीलों के लिए दारवाजा गैस क्रेटर रहस्य और विस्मय का स्थान है। वे इसे नर्क का द्वार कहते हैं, जो इसके जलते हुए रूप और आग और पाताल लोक से जुड़ी प्राचीन मान्यताओं को दर्शाता है। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उन आत्माओं के बारे में जो क्रेटर की रक्षा करती हैं और उन लोगों को मिलने वाली सजा के बारे में जो इसकी शांति भंग करने की हिम्मत करते हैं। कुछ कहानियां जिन्न की हैं, जो अरबी पौराणिक कथाओं के अलौकिक जीव हैं जो क्रेटर की गहराई में रहते हैं। दूसरी कहानियां पाताल लोक के द्वार के बारे में बताती हैं, जहां शापित आत्माएं हमेशा के लिए आग में तड़पती रहती हैं। ये कहानियां स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है, जो दुनिया के इस दूरस्थ कोने में प्राकृतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भाग 5। रेगिस्तान में प्रकाश। दारवाजा क्रेटर एक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी दूरस्थ जगह और खतरों के बावजूद दारवाजा गैस क्रेटर एक पर्यटन स्थल बन गया है। दुनिया भर के साहसिक यात्री इसकी खूबसूरती और हमेशा जलती रहने वाली आग देखने आते हैं। क्रेटर को अपनी पूरी महिमा में देखने का सबसे अच्छा समय रात का होता है, जब अंधेरा आग की तीव्रता को बढ़ा देता है। क्रेटर के पास कैंपिंग करना एक लोकप्रिय गतिविधि है, जिससे पर्यटक इस प्राकृतिक अजूबे का पूरा आनंद ले सकते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, रेगिस्तान पर लंबी परछाइयां पड़ती हैं। क्रेटर प्रकाश के प्रकाश स्तंभ में बदल जाता है। हवा में गर्मी महसूस होती है और लपटें सम्मोहित करती हैं, एक ऐसा नजारा जो हमेशा याद रहता है। भाग 6। जलती धरती, पर्यावरणीय प्रभाव और चिंताएं। दारवाजा गैस क्रेटर देखने लायक तो है, लेकिन इसका लगातार जलना पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। मीथेन, एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस, बड़ी मात्रा में वायुमंडल में छोड़ी जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है।
अनुमान है कि क्रेटर हर साल हजारों टन मीथेन छोड़ता है, जो एक छोटे शहर के उत्सर्जन के बराबर है। हवा की गुणवत्ता पर सीधे प्रभाव के अलावा जलता हुआ क्रेटर एक मूल्यवान संसाधन की बर्बादी भी है। प्राकृतिक गैस अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो बिजली बनाने, घरों को रोशन करने और उद्योगों को चलाने के काम आ सकती है। दारवाजा क्रेटर अनियंत्रित संसाधन निष्कर्षण के संभावित परिणामों और पर्यावरण की देखभाल के महत्व की याद दिलाता है। भाग 7, आग बुझाने की कोशिशें, वैज्ञानिक चुनौतियां और प्रयास। इसके आकस्मिक निर्माण के बाद से दारवाजा गैस क्रेटर को बुझाने के कई प्रयास हुए हैं, लेकिन आग का विशाल आकार, मीथेन का निरंतर प्रवाह और दूरस्थ स्थान की वजह से ये एक मुश्किल काम है। सीधे शब्दों में कहें तो इतनी बड़ी आग को बुझाना आसान नहीं है। क्रेटर को ढकने से लेकर आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करने तक कई तरीके सुझाए गए हैं। हालांकि हर समाधान के अपने जोखिम और जटिलताएं हैं। उदाहरण के लिए, क्रेटर को ढकने से दबाव बढ़ सकता है और एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। एक सुरक्षित और प्रभावी समाधान ढूंढना अभी भी एक चुनौती है और अभी के लिए नर्क का द्वार जलता ही रहेगा। भाग 8, लपटों के पार, दारवाजा गैस क्रेटर का महत्व। दारवाजा गैस क्रेटर मानवीय कार्यों के अनपेक्षित परिणामों की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही वैज्ञानिक अध्ययन का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। ये पृथ्वी की उपसतह की एक दुर्लभ झलक देता है, जिससे वैज्ञानिक भूगर्भीय संरचनाओं और चरम परिस्थितियों में गैसों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेटर की उपस्थिति ने जिम्मेदारी से संसाधन प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत शुरू की है। यह मानवीय जरूरतों और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के बीच नाजुक संतुलन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। भाग 9, निष्कर्ष, प्रकृति की शक्ति का प्रमाण। काराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित दारवाजा गैस क्रेटर प्रकृति की शक्ति और मानवीय हस्तक्षेप के परिणामों का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती और खतरा दोनों हैं। एक ऐसा नजारा जिसने दुनिया भर के लोगों को मोहित किया है। जब तक इसकी लपटें जलती रहती हैं, नर्क का द्वार जिम्मेदारी से संसाधन प्रबंधन की जरूरत, पर्यावरण की देखभाल के महत्व और प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता रहेगा।